तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेवन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। हमारा एमपी सामने वाले बंदों पे अटैक कर देता है अल्टीमेट विंड गॉड टेक्निक का यूज करके और उन लोग को मार डालता है और हीरो वाली लैंडिंग करता है। तभी एक एल्डर हमारे एमसी पे अटैक करता है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि अच्छा तुम यहाँ हो, और हमारा एमसी उस एमसी स्कूल टेक्निक का यूज करके उसको वही फ्रीज कर देता है और उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था, और इन्फर्नल हेल फॉर ब्लास्ट टेक्निक का यूज करके वहाँ एक जोरदार विस्फोट करता है। दूसरी तरफ योरिम बाकी सभी को मार रहा होता है और विस्फोट को देखते हुए कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि हमारे कैप्टन इतने ज्यादा पावरफुल है। तो सोरियम कहती है कि ऐसा लगता है कि जैसे उनके पास अनलिमिटेड क्यूआई है। तो योरिम कहता है कि वो आदमी जो दुश्मन लीडर की तरह दिखता है उसके खिलाफ कोई मौका नहीं है। टेरियम सभी से कहता है कि ओ गॉड, आखिर वो बंदा है कौन। मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि लॉर्ड गोनमा के लिए कोई इतना पावरफुल पर्सन काम कर रहा है। तो मुगीम कहता है कि वो हमारे कैप्टन है, डेड स्पीड कंपनी का कैप्टन। तो टेरियम कहता है कि डेड स्पीड कंपनी का कैप्टन, क्या तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट करने की उम्मीद करते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा। तो मुगीम कहता है कि ये तुम पर निर्भर है कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो या नहीं। बस एक मिनट के लिए वहीं रुको, मुझे लगता है कि वहाँ का काम पूरा हो चुका है। दूसरी तरफ मास्टर गु अपने पावर को रिलीज करते हुए स्वॉर्ड निकालता है। तो हमारा एमसी उसको देखता है और कहता है कि वो फाइनली एक कदम आगे बढ़ रहा है। लेकिन तभी पीछे से हमारे एमसी पे एक एल्डर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी इसके अटैक को डॉज कर लेता है। वो एल्डर चिल्लाते हुए कहता है तुम डेमन कल्ट के लोगों की हिम्मत कैसे हो इस जगह पर पैर रखने की। तो हमारा एमसी भी कहता है कि डेमन कल्ट इस जगह पे पैर रखने, तुम बहुत बड़े पाखंडी हो, तुम लोग ही हो जिन्होंने डेमन कल्ट के साथ हाथ मिला लिया। तो वो टकला कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो हमारा एमसी अपने हाथ को कट करता है और अपनी आंखों में ब्लड लगाता है और कहता है कि मेरे पास खड़े होकर बातचीत करने का समय नहीं है, चलो हम अपनी तलवारों से बात करते हैं। तो बंदा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम एरोगेंट बच्चे। तभी हमारा एमसी तेजी से बढ़ता है और उसके पेट में अपनी स्वॉर्ड घुसेड़ देता है। अल्टीमेट विंड गॉड टेक्निक का यूज करता है जिससे उसको बहुत ज्यादा चोट लगती है और वहीं गिर जाता है। हमारा एमसी तेजी से आगे बढ़ता है और मास्टर गु पे अटैक करता है। पीछे से हमारा एमसी चिल्ला के कहता है कि सोंगवा कितना समय लगेगा। तो सोंगवा कहती है कि कैप्टन बस लगभग तैयार हो ही गया है। तो हमारा एमसी कहता है कि ठीक है, जब समय लगभग पूरा हो जाएगा तो 10 तक गिनती गिनना, जब ठीक 1 सेकंड बचा होगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो मास्टर गु कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम कुछ करने की प्लानिंग बना रहे हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। और गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अदरवाइज मुझे लगता है कि तुम बाद में मॉन्टुआ सिटी के लिए बहुत सीरियस समस्या पैदा कर सकते हो। तो हमारा एमसी मुस्कुराता है और कहता है कि मैं पूरी तरह से इससे सहमत हूँ। पहले तो मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ी बहस करने वाला था और फिर भाग निकलने वाला था, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, ताकि जब मैं थक जाऊं और भागू तो तुमसे दोबारा मुलाकात ना हो। तो मैं बस इसे खत्म करता हूँ। ये बात सुन के वो गुस्सा आ जाता है और हमारे एमसी को पीछे ढकेल देता है और एक फ्लैश मारता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को रोक लेता है। और तभी पीछे से वो बंदा फिर उड़ता है हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए। तो हमारा एमसी उसको देख लेता है और कहता है कि वो अभी भी मरा नहीं है, और हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और दूसरी तरफ मास्टर को हमारे एमसी पे अटैक कर देता है, जिससे हमारे एमसी को चोट लग जाती है। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट होता है, हमारे एमसी झिलमिलाने लगता है और सिस्टम पे लिख के आता है विंड ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन इनविंसिबल मोड ऑन हो गया है, और एक जोरदार अटैक करता है जिससे वो दोनों चपेट में आ जाते हैं और दोनों वहीं गिर जाते हैं और उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ सोंगवा टेलीपैथी का यूज करके हमारे एमसी से कहती है कैप्टन बस 10 तक गिनती गिन रही हूँ मैं। तो हमारा एमसी भी कहता है कि कितनी शर्म की बात है कि मैं सच में तुम्हें खत्म करना चाहता था। तो बंदा उठते हुए कहता है वास्तव में कहा, क्या तुमको लगता है कि तुम यहाँ से जा पाओगे। तो हमारा एमसी फिर से अपनी आंखों में ब्लड लगाता है और कहता है मैं भी तुम्हारी तरह निराश हूँ, लेकिन चिंता मत करो, अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वहाँ तेजी से सर्कल की तरफ भागने लगता है। तो ये देख के वो गुस्सा आ जाता है और अपनी पावर को रिलीज करके अटैक कर देता है और कहता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, कहीं भी तुम नहीं जा सकते। तो हमारा एमसी उसके अटैक को देख लेता है और कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है, मैं अपने सबऑर्डिनेट को हमले में फंसा नहीं सकता। दूसरी तरफ सोरियोंग कहती है कि कैप्टन आपको जल्दी करनी होगी। तभी हमारा एमसी इन्फर्नल हेल फायर ब्लास्ट टेक्निक को यूज करता है, उसके अटैक को ब्लास्ट कर देता है और तेजी से सर्कल की तरफ बढ़ रहा होता है। योरिम कहता है कि कैप्टन जल्दी आई, बस 4 सेकंड बचे हैं। तभी वहाँ सामने से मास्टर गु आ जाता है और कहता है कि अरे नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, दूर हो जाओ। ये देख के योरिम और सोरियोंग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि कैप्टन। तो हमारा एमसी भी कहता है कि क्या तुम्हें कोई आइडिया है मैं कितनी बार ऐसी डेथ सिचुएशन में फंस चुका हूँ। तो वो बंदा गुस्सा आ जाता है और अटैक करते हुए कहता है कि बास्टर्ड तुम यही मर जाओ। लेकिन तभी हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज कर जंप करता है, सीधा सर्कल में आने लगता है। सोंगवा कहती है कि कैप्टन अब हम एक बार आ गए हैं। तो हमारा एमसी तेजी से बढ़ रहा था और कहता है कि ठीक है मैं बस आ रहा हूँ। और दूसरी तरफ वो बंदा कहता है कि तुम नहीं जा सकते। हमारा एमसी उस सर्कल पे आ जाता है और कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, और वहाँ से लाइटनिंग निकलने लगता है और वो लोग टेलीपोर्ट होके कहीं और आ जाते हैं। मुगीम कहता है कि क्या ये काम कर गया। सोंगो को अप्रिशिएट करते हुए सभी कहते हैं कि कैप्टन हमने ये कर दिखाया। योरिम कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम इस तरह टेलीपोर्ट हो गए। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ, और हमारा एमसी का चेहरा दिखा जाता है बहुत ज्यादा थका हुआ होता है। योरिम कहता है सोंगो से मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम इस तरह टेलीपोर्ट हो गए।
गए, तुम एक जीनियस हो। तो वो बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन तभी वो अचानक से बेहोश होकर गिरने लगती है। ये हमारा एमसी और कहता है कि सोंगवा। तो सोरियोंग कहती है कि उसकी सांसें अनयूजुअल है कैप्टन। सोंगवा कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए, इतना ही। हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे पता होना चाहिए था कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इतने पावरफुल स्पेल का यूज करने के लिए। सोरियोंग कहती है हमारे एमसी से, मुझे लगता है उसे आराम की जरूरत है कैप्टन। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, मैं इससे एग्री हूँ। टेरी उमा से हमारा एमसी कहता है कि मुझे पहले अपना इंट्रोडक्शन देने का मौका नहीं मिला था। मेरा नाम सियोली है, मैं सिल्वर स्पीड यूनिट का डेड स्पीड कंपनी का कैप्टन हूँ। तुम कैसा महसूस कर रहे हो सर? तो टेरी उमा कहता है कि आखिर तुम हो कौन? तो हमारा एमसी कहता है कि जैसा कि मैंने कहा, हम सिल्वर स्पीड यूनिट से हैं। तो वो बोलता है कि क्या सिल्वर स्पीड यूनिट इतनी पावरफुल है, तुम मुझसे ये बिलीव करने की उम्मीद करते हो? तो हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम इस पर ट्रस्ट करो या ना करो, लेकिन ये सच है, यहाँ लॉर्ड गोमा के ऑर्डर पर आए हैं। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो तुम लापता हो गए और हमें तुमको ढूंढने के लिए कहा गया था। मुझे खुशी है कि हम तुमको और तुम्हारी हर चीज को बचाने में एबल थे, लेकिन क्या तुम हमें अब बताना चाहोगे एक मास्टर को तुम कैसे पसंद आए? क्या फाइनली माउंट वासक द्वारा तुमको बंदी बना लिया जाएगा? ऐसा लगता है कि तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो। मैं समझता हूँ इस पूरे समय दुश्मन के शिविर में मौत की सजा भुगतने के बाद ये उचित नहीं होगा कि तुम जिस भी पर्सन को देखो उसे सिर्फ इसलिए बात करना शुरू कर दो कि तुमको बचा लिया गया है। ऐसी सिचुएशन में मैं तुमसे कुछ और पूछना चाहता हूँ, तुमने सेकंड डिसाइपल मायू से हेल्प क्यों मांगी लॉर्ड गोनमा के प्लेस पर, जो तुम्हारे फोर्थ डिसाइपल सेनापति भी हैं? तो योनजिन कहता है कि कैप्टन, बीच में बोलने के लिए मुझे माफ करिएगा, लेकिन सभी लोगों के 7 दूतों में से एक ने मायू से मदद क्यों मांगी? क्या आप मेक श्योर है कि आपको गलत जानकारी नहीं दी गई है? तभी टेरुमा कहता है कि तुमको इस बारे में कैसे पता चला? तो हमारा एमसी कहता है कि तुम मुझे पहले बताओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो टेरुमा कहता है कि मैं लॉर्ड गोनमा को नहीं चाहता था एक खतरनाक रास्ता चुनना। तो हमारा एमसी भी कहता है कि एक खतरनाक रास्ता? तो वो बोलता है कि ये सही है, जिस प्लेस पर मुझे रखा गया था वहाँ एक ट्रू मास्टर था, और मेरा मतलब है एक ऐसा मास्टर जिसे हम में से कोई नहीं हरा सकता। तो हमारा एमसी कहता है कि अच्छा ऐसा है, तुम शायद जोंग म्यूंग गू की बात कर रहे हो। तो यह बात सुन के वो चौंक जाता है, चिल्ला के कहता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तो हमारा एमसी कहता है जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया, मैं सिल्वर स्पीड यूनिट से हूँ। दूसरी बात यह है कि यहाँ कुछ बात ठीक नहीं बैठ रही है, मुझे ये समझाओ। तुमने जो कहा उसके आधार पर ऐसा लगता है कि तुम निश्चित थे वो मायू के लॉर्ड गोनमा के बजाय बचाएगा, ऐसा क्यों? टेरुमा ये बात सुन के कहता है मुझे कुछ भी सुनिश्चित रूप से नहीं पता था। सच तो ये है कि मैंने कभी भी बचाव की मांग नहीं की थी, मैंने बस इतना कहा था कि यहाँ माउंट वासक की एक सीक्रेट ब्रांच है। तो सोरियोंग पीछे से आती है और कहती है क्या तुम ये कह रहे हो कि क्या तुमने जानबूझकर खुद को पकड़वा दिया मायू की पावर को कुछ कम करने के लिए? तो हमारा एमसी पूछता है कि सोंगवा कैसी है? तो वो बोलती है कि अभी वो ठीक है। योनजिन कहता है सोरियोंग से तुम्हारा क्या मतलब है? वो बात जो तुमने मायू की पावर को खत्म करने की बात कही थी। तो सोरियोंग बताती है कि अगर उसने मायू को माउंट वासक की सीक्रेट ब्रांच के बारे में बताया होता, मायू प्रोबेबली तुरंत ही इस जगह पर छापा मारने के लिए दौड़ा होगा, क्योंकि वो पहले डिसाइपल को मात देने के लिए बहुत बेताब था। और अगर तुमने माउंट वासक को भी सूचित कर दिया, वो हमले के लिए तैयार रहेंगे। तो हमारा एमसी ये सब बात सुन के अपने मन में कहता है मायू के वॉरियर पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन अगर वो माउंट वासक द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में पकड़े जाते तो उन्हें निश्चित रूप से कुछ नुकसान उठाना पड़ता। और अगर उसने मायू की कुछ ताकतों को कम कर दिया, पहले डिसाइपल को फाइनली मायू पर हमला करने का कारण मिल गया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसकी प्लानिंग लॉर्ड गोनमा की सेनाओं की रक्षा करना था, पहले डिसाइपल और सेकंड डिसाइपल को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हुए। इसके अलावा इससे माउंट वासक के आधार का स्थान भी पता चला। तो हमारा एमसी उससे कहता है क्या इसीलिए तुमने लॉर्ड गोनमा से मदद नहीं मांगी, क्योंकि लॉर्ड गोनमा को इस सिचुएशन से लाभ उठाने के लिए इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं थी? तो टेरियमा कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला? जोक्संग वहाँ पर आता है और कहता है कि लेकिन क्या दूसरे डिसाइपल ये नहीं देख पाएंगे? तुम्हें पता है वो कितना चालाक है। तो योरिम कहता है कि अगर मैं दूसरा डिसाइपल होता प्रोबेबली मैं इतनी दूर तक नहीं पहुंचता, माउंट वासक पर हमला करने का विचार ही बहुत लुभावना रहा होगा। तो योनजिन कहता है कि मैं सहमत हूँ इससे, मुझे यकीन है कि दूसरे डिसाइपल को बस यही चिंता था कि वो पहले डिसाइपल से सत्ता कैसे छीन सकता है। पीछे से मुगिन कहता है कि वैसे थर्ड डिसाइपल इस सब में क्यों शामिल नहीं है? तो जियोक्सन कहता है कि क्या तुम इस पूरे समय सुन नहीं रहे थे? तो वो सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैंने कुछ गलत बोला? वो कम ऑन यार। तभी हमें सोंगवा और सोरियोंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोंगवा लेट के आराम कर रही होती है और हमारा एमसी खड़ा हुआ होता है एक पेड़ के पास, और उसके सबऑर्डिनेट बोनफायर लगा के बैठे हुए होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। हमारे एमसी के पास टेरुमा आता है। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो सर? तो बोलता है कि है, मुझे अभी रियलाइज हुआ कि तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने दूसरे डिसाइपल की मदद मांगी थी? तो हमारा एमसी उससे कहता है कि वो ऐसा है, मुझे ये बात किसी ऐसे पर्सन ने बताई जो फ्यूचर देख सकता है। तो टेरियमा कहता है कि तुम्हारा मतलब किसी भविष्यवाणी जैसा है, वो कौन है? तो हमारा एमसी कहता है अगर मैं तुमको बता भी दूं तो भी तुम इस पर्सन को नहीं जान पाओगे। सच तो ये है कि मैं खुद उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, तुम गलत फहमी मत पालो, मैं तुमसे सब कुछ सच कह रहा हूँ। तो टेरियमा कहता है
तो तुम नहीं जानते कि वो पर्सन कौन है और फिर भी तुमने उनकी बात पर यकीन कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो हमारा एमसी कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, उस समय मैं इतना एबल नहीं था कि अकेले उस सिचुएशन को निपटा सकूं। तो टेरियो चिल्ला के कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि एक्चुअली मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो अपने वही गोल्डन बेल्ट को निकालता है। तो दूसरी तरफ टेरियो कहता है कि गिफ्ट तुम्हारा क्या मतलब है। तो हमारा एमसी कहता है कि मैंने कभी पहले ऐसे इसको यूज नहीं किया, लेकिन ये काम करना चाहिए। तभी हमारा एमसी वहाँ से पिल निकालता है, सिस्टम पे लिख के आता है गोल्डन बेल्ट, पील ऑफ इटर्नल सेलेस्टियल प्योरिटी, और उसको एक पिल देता है। और क्या पील ऑफ इटर्नल सेलेस्टियल प्योरिटी को यूज करना चाहते हैं, खुद को यूज करेंगे टेरियुमा को देंगे। तो हमारा एमसी टेरियुमा को दे देता है और हम देखते हैं कि वो हील हो जाता है एकदम से और वो एकदम चौंक जाता है और कहता है कि अभी क्या हुआ। तो हमारा एमसी कहता है ये मेरी एबिलिटी में से एक है, तुम उस गोली का यूज करके जो मैंने तुमको अभी दी है, बिना किसी सांस लेने की जरूरत को तुरंत ठीक हो सकता है इससे। मैं सच में इसे किसी इमरजेंसी के लिए बचा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि तुम इसे अब यूज कर सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में हमें अपनी ताकत से ज्यादा तुम्हारी ताकत की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि अभी भी तुम मुझ पर पूरी तरह से भरोसा ना करो, लेकिन मैं तुम्हें बचाने के लिए इतनी दूर से यहाँ तक आया हूँ। क्या तुम कम से कम इस बात पर ट्रस्ट कर सकते हो। सीन शिफ्ट होकर हमें सोरियोंग, मुगी इम और सोंगो का दिखाया जाता है, जहाँ उसको मैजिक करके दिखा होता है मुगी इम। वो खुश हो जाती है और कहती है कि ब्रदर आपने ये कैसे किया। तो मुगी इम कहता है कि इसके लिए एक स्पेशल प्रकार के ट्रेनिंग की जरूरत होती है और हाँ एक एबनॉर्मल दिमाग की भी। तो सोंगो खुश हो जाती है और कहती है कि मैं भी सुप्रीम टेक्निक सीखना चाहती हूँ। तो वो बोलता है कि बकवास बंद करो, तुम अभी कुछ भी सीखने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये बात सुन के एकदम सैड हो जाती है, लेकिन तभी मुगीम उसको देखता है तो फिर उससे कहता है कि लेकिन याद रखो कि तुम किससे बात कर रही हो, मैं वो पर्सन हूँ जो कुछ भी पॉसिबल बना सकता है। तो यह बात सुन के वो खुश हो जाती है। फिर हमारा एमसी वहाँ अंदर आता है और कहता है कि सोरियोंग हमें कुछ बात करनी है, बाहर चलो। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तो सोरियोंग कहती है कि क्या हुआ सर। हमारा एमसी कहता है कि क्या तुमको इससे कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम कहाँ से हो। तो वो बोलती है कि क्या आप अचानक ये क्यों जानना चाहते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारे पास सोंगवा की तरह फ्यूचर देखने की पावर है। और अपने मन में कहता है सोरियोंग की स्पेशल एबिलिटी को उसकी स्टेटस विंडो पर क्लेवरेंस के रूप में दिखाया गया था। पहले तो मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन सोंगवा से मिलने के बाद मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया हूँ, वो सोंगवा की तरह फ्यूचर देख सकेगी। तो सोरियोंग कहती है कि वेल मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि मुझमें सोंगवा की तरह एबिलिटी है। तो हमारा एमसी भी कहता है क्या इसका मतलब ये है कि तुम सोंगवा जैसी सेलेस्टियल राइटिंग भी देख सकती हो। तो वो बोलती है कि हाँ कुछ ऐसा ही। क्या आप मुझसे यही पूछना चाहते थे। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं सोरियोंग, अगर तुम सच में सोंगा की तरह हो, क्या तुम मुझे किसी बात पर ऑनेस्टली जवाब दे सकती हो। तुम वास्तव में इस मिशन के बारे में क्या सोचती हो, क्या सभी लोग यहाँ से जिंदा बच पाएंगे। तो वो बोलती है कि मैं श्योर नहीं हूँ सर इसके बारे में, मुझे बस इतना पता है क्या कुछ बुरा होने वाला है, हालांकि मुझे नहीं पता कि ये सच है कि नहीं। तो हमारा एमसी भी कहता है कि अच्छा ऐसा है और उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है मुझे यकीन है कि तुम्हारे लिए ये सवाल जवाब देना आसान नहीं था, मुझे ये सब बात बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, जाओ थोड़ा आराम कर लो अब तुम। तो बोलती है कि ठीक है सर और वो वहाँ से चली जाती है। तभी हमारा एमसी कहता है कि सिमुलेशन मुझे यहाँ से डेमन कल की और वापस जाने का सबसे सुरक्षित रास्ता दिखाओ। तो सिस्टम पे लिख के आता है अधिक जानकारी के लिए दिए गए ऑप्शन को चुने। तो हमारा एमसी कहता है कि ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन देता है कि पाथ नंबर 1 कंडीशन सोंगवा की डेथ हो जाती है, और पाथ नंबर 2 पे भी यही होता है, और पाथ नंबर 3 पे भी यही होता है। ये देख के हमारा एमसी एकदम चौंक जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या है। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ। मैंने और हमारी टीम ने कुछ नॉवेल्स लिखी है, तो वेब नॉवल पे अपलोड है, तो आप लोग जाके एक बार देख सकते हैं। और हार्ट के ऑप्शन पे ऐड टू लाइब्रेरी कर दो, उस पे क्लिक कर देना और रिव्यूज दो कि तुम लोग को नॉवेल कैसे लगी, और कमेंट करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। तुम्हारे भाई ने और हमारी टीम ने मिलकर इस नॉवेल को बनाया है। मैं इसका लिंक कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह दे दूंगा, तो तुम लोग जाओ देखो, बताओ कैसा लगा, तुम लोग कमेंट कर देना वहाँ पर। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टेरियोंग रिकवर हो जाता है पूरी तरह से, और वो कहता है कि मैं शपथ ले सकता था कि मेरी एनर्जी केंद्र आशंकित रूप से टूटा हुआ था, लेकिन अब ये पूरी तरह से ठीक हो गया है। और अपने मन में कहता है आखिर उसने मेरे साथ क्या किया, मैं खुद अनुभव करने के बाद भी इसे समझ नहीं पाया। तभी हमारे एमसी को देखता है वहीं पेड़ के पास और अपने मन में कहता है कि इसका नाम सियोली है, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता कि उसके जैसा कोई पर्सन केवल डेड स्पीड कंपनी का कैप्टन है। मैं श्योर नहीं हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उनकी अनबिलीवेबल एबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। जब मैं बड़ी तस्वीर को देखता हूँ तो मुझे उसके कार्य बिल्कुल सही लगते हैं। अगर वो लॉर्ड गोनमा के सबऑर्डिनेट में से एक है, इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि उस पर भरोसा न करने से कोई फायदा नहीं होगा। शायद मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। देखा जाए तो इसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा ही खतरनाक। एक और गौर करने वाली बात है, मुझे आश्चर्य कि वो कितनी इंटेंशनली से
किस बारे में सोच रहा है। और हमारा एमसी सिस्टम पे देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से डेमन कल की और वापस जाने का सबसे सुरक्षित रास्ता दिखाओ। ये मेरे सबऑर्डिनेट पर सिमुलेशन का जवाब दो। मेरे अपने मन में कहता है कि हर रास्ता का रिजल्ट सोंगवा की मौत है। इस बारे में सोचने पर एआई ने मेरे पिछले लाइफ में कभी भी सोंगवा का मेंशन नहीं किया। क्या इसका मतलब ये है कि सोंगवा उस रास्ते पर नहीं है जिस पर एआई किताब है। अभी वहाँ पर जियोक्संग आता है और कहता है कि कैप्टन, माउंट शक्ति की सेनाएं पास में इकट्ठा हो रही है। और वहाँ पर बाकी सबऑर्डिनेट भी आ जाते हैं। योरिम कहता है कि इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है। योंगजिन कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो इन केवल इस सीक्रेट ब्रांच से आए हैं, लेकिन एक सीक्रेट अध्याय से भी। काले कपड़े पहने वॉरियर का एक समूह उस दिशा में इकट्ठा हो रहा है। मेरा अनुमान है कि वो दूसरे डिसाइपल मायू के लिए काम करते हैं। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एआई ने मुझसे कहा था। मायू की सेनाएं एक साथ आ रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो माउंट सेक्ट के साथ टकराव की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा एमसी उन सभी से कहता है कि मैं तुम सबकी राय जानने के लिए उत्सुक हूँ। तुम लोग को क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो योंगजिन कहता है कि शायद यही रहना सबसे अच्छा होगा। ये इनकॉन्स्पियस एक अगोचर प्लेस है। तो जियोक्संग कहता है कि मैं इसे डिसएग्री हूँ। इस तरह के बड़े पैमाने के वॉर में कुछ हमलों के बाद दोनों साइड आमतौर पर कोई छोटे छोटे समूह में बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा हो तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ बिखरे हुए वॉरियर इस और आ सकते हैं। तो मुगीम कहता है कि तो फिर क्या हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दोनों साइड इस समय इनमी की किसी भी मूवमेंट के प्रति अत्यंत सतर्क है। अगर हम भागने ही वाले हैं तो हमें ऐसा तब करना चाहिए जब वो एक दूसरे से लड़ने में बिजी हों। और ये कब होगा। तो योरियम कहता है कि मुझे यकीन नहीं है, लेकिन फाइट शुरू होने के तुरंत बाद हमें प्रोबेबली भागने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो सोरियोंग कहती है कि मुझे यकीन नहीं है कि कहीं जाना जरूरी तौर पर एक अच्छा रास्ता है। अगर माउंट सेक्ट और सेकंड डिसाइपल के बीच फाइट में कोई भी साइड ऊपरी हाथ प्राप्त करता है, वो प्रोबेबली आसपास के एरिया की तलाशी शुरू कर देंगे। और अगर उन्हें हमें भागते हुए देख लिया तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो मुगीम कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। इसका डिसीजन कैप्टन ही कर सकते हैं। तो हमारा एमसी सोंगवा से कहता है कि क्या मेजर से लंबी दूरी पर भी एक दूसरे का पता लगा सकते हैं। तो बोलती है कि नहीं सर। तो हमारा एमसी कहता है कि अच्छा मैं समझ गया। तो फिर ये सिमुलेशन की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है और अपने मन में कहता है कि जब मैंने पहले रास्ता चुना तो सिमुलेशन ने मुझे दिखाया। सिस्टम पे लिखा हुआ होता है कि मिस्टीरियम कंपनी सोंगा का पता लगाने का प्रयास करेगा। सेकंड डिसाइपल मायू फोर्थ डिसाइपल के जादूगर रखने की अनुमति नहीं देगा। मिस्टीरियस कंपनी स्वतंत्र रूप से आपका पीछा करेगी जब तक आप डेमन कल तक नहीं पहुंच जाते। अगर आप सोंगा को उनके पास भेजते हैं तो आप दूसरे डिसाइपल की सेनाओं के संरक्षण में सुरक्षित रूप से डेमन कल में लौट सकते हैं। जब तक उनके पास सोंगा नहीं होगा तब तक आप उनसे बातचीत नहीं कर सकते। आराम से सोंगवा से कहता है कि इन क्या टेलीपोर्टेशन निशान नहीं छोड़ता। सोंगवा, अगर उनके जादूगरों ने देखा कि तुमने इतना एडवांस स्पेल इस्तेमाल किया है, वो शायद ये जान ले कि हम यहाँ हैं। तो बोलती है कि ओ। तो मुगीम बोलता है कि जरा सोचो, क्या मायू के लिए मिस्टीरियस कंपनी नामक एक इकाई काम नहीं करती। तो सोंगवा कहती है कि हाँ ये सही है। और अपने मन में कहता है सोंगवा प्रोबेबली नाइट कंपनी में एक प्रतिभाशाली जादूगर था, लेकिन मिस्टीरियस कंपनी डेमन करके कुछ सबसे पावरफुल स्पेल और जादू टेक्निकों का यूज करती है। अगर उनमें से कोई भी मायू के बाकी सेना के साथ यहाँ आया, मुझे यकीन है कि वो आसानी से पता लगा लेकिन कि हम कहाँ हैं। अभी हमारे एमसी को आवाज आता है किसी न किसी तरह हमें आगे बढ़ना ही होगा। ये बात टेरियोंग कही होती है और कहता है हम यहाँ नहीं रुक सकते। अगर हम आगे नहीं बढ़े तो हम या तो मायू के सेना से या फिर माउंट सेक्ट से टकराएंगे या शायद फर्स्ट डिसाइपल के वॉरियर से भी। सोंगवा कहती है तो फिर हमें कहाँ जाना चाहिए कैप्टन। तो हमारा एमसी कहता है कि चलो सीक्रेट ब्रांच की ओर चलते हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है चीजों को थोड़ी और हिलाने के लिए। फिर हमें सीक्रेट ब्रांच का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी वहाँ आ जाता है। मुगीम कहता है मुझे कहीं भी एक भी जीवित आत्मा नजर नहीं आती। तो हमारा एमसी कहता है कि खैर जानते हो कि वो क्या कहते हैं, सबसे अंधेरे प्लेस दीपक के नीचे है। कल यहाँ घुसकर मैंने जो हंगामा मचाया था उसके बाद मैं इमेजिन करता हूँ कि सीक्रेट ब्रांच में माउंट सेक्ट के सभी वॉरियर मुझे ढूंढ रहे हैं। अधिकांश सेनाएं प्रोबेबली पहले ही वहाँ से चली गई है। फिर हमारा एमसी एक गेट के पास आता है और कहता है कि हम यहाँ आ गए हैं। और उसके अंदर आता है और सभी से कहता है अब सभी लोग अपने वेपन मुझे दे दो। तो लोग बोलते हैं कि क्या सर। हमारा एमसी कहता है कि जल्दी करो। तभी वो लोग सारे वेपन दे देते हैं और सिस्टम पे लिखा हुआ होता है आइटम आपके टूल बॉक्स में रख दिए गए हैं और वहाँ से वो डिसअपियर हो जाता है। ये देख के मुगीम कहता है कि कैप्टन अभी क्या हुआ, सभी डिवाइन वेपन कहाँ गायब हो गए हैं। तभी सिस्टम पे लिख के आता है आप सेव पॉइंट को क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है बेहतर होगा कि मैं पहले रास्तों को बाद के लिए बचा कर रखूं। यही बात तीसरे रास्ते पर भी लागू होती है। वहाँ के डिवाइन वेपन रूप से वैल्यूएबल है, इसलिए मुझे उन्हें किसी और समय के लिए बचा कर रखना होगा। अब केवल एक ही रास्ता बचता है। और सभी से कहता है कि यहाँ तुम अपने डिवाइन वेपन वापस पा सकते हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इसका कोई मतलब नहीं समझ आएगा, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बाद में बताऊंगा। तो जियोक्सुन कहता है कि हमारा अगला कदम क्या होगा कैप्टन। तो हमारा एमसी मैप में दिखाता है और कहता है कि सबसे पहले हमें यहाँ आकर सिचुएशन को पता लगाना होगा। तो मुगीन कहता है क्या आपका मतलब है कि हम पीछे नहीं हट रहे हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि ये सही है। तो टेरियोंग कहता है कि ये कोई बहुत
अच्छा रास्ता नहीं लगता। सिर्फ इसलिए अपनी गार्ड डाउन कम मत करो, क्योंकि मायू के वॉरियर को आसपास जीतने का अच्छा मौका है। वो हमारे साइड में नहीं है, वो किसी भी समय हम पर दांत दिखा सकते थे। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं इसके बारे में मेक श्योर नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ कि वास्तविक तरह कहीं और से आने का पॉसिबल है। तो बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो हमारा एमसी कहता है कि हमेशा की तरह चीजें कभी भी वैसे नहीं होती जैसे हम उम्मीद करते हैं। क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो बोलता है कि हाँ बताओ। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे लग रहा है कि कोई अत्यंत पावरफुल आपसे कुछ ही देर में यहाँ आ जाएगा। वास्तव में ये बहुत जल्द हो सकता है। तो टेरुमा कहता है कि वो कौन है। तो हमारा एमसी कहता है कि जब तुम उसे देखोगे तुमको पता चल जाएगा, इसलिए मुझे तुमसे ये उपकार करने की जरूरत है। क्या तुम उसे मनाने की कोशिश कर सकते हो। तुम्हारे अलावा कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता। मुझे पता है ये सब कुछ उलझन भरा लग रहा है, लेकिन प्लीज क्या तुम इस बार मेरी मदद कर सकते हो। और सोंगवा से कहता है तुम दोबारा टेलीपोर्टेशन नहीं यूज कर सकती हो, है ना। तो वो बोलती है कि नहीं सर, कम से कम 1 महीने तक तो नहीं। तो हमारा एमसी भी कहता है मैं समझता हूँ इसमें बहुत सारा मना खर्च होगा, और स्पेल के बारे में क्या। तो बोलती है कि हाँ वो मैं अभी भी यूज कर सकती हूँ। तो हमारा एमसी भी कहता है क्या तुम इसे बाद में मुझ पर यूज कर सकती हो। तो बोलती है कि ठीक है सर। तो हमारा एमसी भी कहता है कि मैं तुमसे एक और बात पूछना चाहता हूँ, पास्ट में तुमने अदर शाखाओं से कैसे संपर्क किया। तो बोलती है कि संपर्क आपका मतलब क्या है। तो हमारा एमसी कहता है जब मैं गया और उन जमे हुए ज़ॉम्बी से लड़ा, तुम मुझ तक कैसे पहुंचे। तो वो बताती है कि मैंने फायर फ्लाइज का यूज किया। फायर फ्लाइज को स्पेल के प्रत्येक के रूप में कार्य करने के लिए ट्रेनिंग किया जाता है, इसलिए वो आकाश में प्रकाश भेजते हैं जिसे केवल जादूगर ही सीख सकते हैं। इससे एरिया में हर किसी को पता चल जाएगा कुछ तो गड़बड़ है। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं समझ गया, अगर मैं तुम्हें एक संकेत दूं तो क्या तुम उसे मेरे लिए आकाश में भेज सकती हो। तो बोलती है कि ऑफ कोर्स सर। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, और कहता है कि अब चलो तुम बाहर आ जाओ। और हमें दिखाया जाता है कि कोई गेट के पास बातें सुन रहा होता है, वो बाहर आता है और कहता है कि सियोली उस बच्ची को मुझे हैंड ओवर कर दो। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिए तुम लोग को वीडियो कैसी लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।